हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स क्लासेस विद निधि। आज का हमारा चैप्टर है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। स्टूडेंट्स, द कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट. A decision to invest in a particular project depends upon the cost of capital of the firm or the cut-off rate, which is the minimum rate of return expected by the investors. अगर फर्म उस मिनिमम रेट को भी अर्न नहीं करती तो उस फर्म की मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स फॉल हो जाएगी. ठीक है, इन अदर वर्ड्स, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न विच अ फर्म मस्ट एंड इज एक्सपेक्टेड टू अर्न ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट सो एज टू मेंटेन द मार्केट वैल्यू ऑफ इट्स शेयर्स. एक फर्म डेट कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी और रिटेन्ड अर्निंग के फॉर्म में इन्वेस्ट करती है. ठीक है, तो एक फर्म को उसके लिए कुछ ना कुछ पेमेंट भी करनी पड़ती है जिसे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल. तो जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, मिनिमम अर्निंग्स जो एक फर्म को होनी ही चाहिए. इसे हमने 2 पार्ट्स में कैलकुलेट करना है. 2 पार्ट में कंप्यूट करना है कंपटीशन ऑफ कॉस्ट ऑफ स्पेसिफिक सोर्स ऑफ फाइनेंस, जिसमें हम एक एक सोर्स डेट, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी और रिटेन्ड अर्निंग की अलग अलग कॉस्ट निकालेंगे. और सेकंड पार्ट है कंप्यूटेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसमें हम एक साथ सभी की कॉस्ट निकालेंगे. तो आज हम करते हैं कॉस्ट ऑफ डेट. कॉस्ट ऑफ डेट कैसे कैलकुलेट करना है, इसको कैलकुलेट करने के लिए आगे फर्दर 2 मेथड्स हैं. जब हमारे पास डेट इरिडीमेबल हो, जिसे लाइफ टाइम तक रिडीम नहीं किया जा सकता. ठीक है, तो तब कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालनी है. इंटरेस्ट अमाउंट, जो हमने डेट को इंटरेस्ट देना है उसको हम प्रिंसिपल अमाउंट के साथ डिवाइड कर देंगे. ये फॉर्मूला है बिफोर टैक्स. अगर हमें आफ्टर टैक्स कॉस्ट निकालनी है डेट की तो हमने कैसे कैलकुलेट करनी है. इंटरेस्ट ओवर नेट प्रोसीड्स ब्रैकेट में 1 माइनस रेट ऑफ टैक्स. ठीक है, रिडीमेबल डेट, अगर डेट रिडीमेबल है कि जिन्हें हम कुछ टाइम के बाद रिडीम कर सकते हैं तो उसका फॉर्मूला हमारे पास है. आफ्टर टैक्स का मैंने यहाँ पहले लिख दिया, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट प्लस 1 ओवर एन. एन क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स, और ब्रैकेट में लिखना है रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स, डिवाइड कर देना है हाफ ऑफ आर वी प्लस एन पी, यानी रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स. और कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स का क्या फॉर्मूला है, सिर्फ इंटरेस्ट लिखना है प्लस 1 ओवर एन ब्रैकेट में आर वी माइनस एन पी डिवाइडेड बाई हाफ ऑफ आर वी प्लस एन पी. दैट इज द फॉर्मूला ऑफ बिफोर टैक्स ऑफ कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट. तो लेट्स स्टार्ट विद वन एग्जाम्पल, जिससे आपको अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा टॉपिक. हाँ जी, तो हमें यहाँ क्वेश्चन में गिवन है कि एक्स लिमिटेड ने इशू किए हैं 50,000 8% डिबेंचर एट पार. 8% उसका रेट है. ठीक है, इंटरेस्ट रेट. द टैक्स रेट एप्लीकेबल टू द कंपनी इज़ 50%. कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल. हमें पता लग रहा है कि हमें नंबर ऑफ़ ईयर्स नहीं दिए हुए, तो मतलब ये इरिडीमेबल डिबेंचर्स की कॉस्ट निकालनी है. तो ये हम आगे सॉल्यूशन पर 1 ओवर एन पी आई ओवर एन पी that is interest over NP 1 minus T rate of tax. यानी इंटरेस्ट कितना है हमारे पास, 50,000 का 8% निकाला हमने, 4,000 डिवाइड कर देना है 50,000 से, और 1 माइनस 0.5 दैट इज़ 50% हमें जो टैक्स रेट दिया हुआ है. तो हमारे पास आ गया कैलकुलेट करके 4% डिबेंचर्स की कॉस्ट. नेक्स्ट हमें दिया हुआ है वाई लिमिटेड ने इशू किए 8% डिबेंचर्स 50,000 एट अ प्रीमियम ऑफ 10%. द टैक्स रेट एप्लीकेबल इज 60%, और हमें कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल कंप्यूट करनी है. तो देखिए, इंटरेस्ट ओवर एन पी ब्रैकेट में 1 माइनस टी. इंटरेस्ट कितना आया हमारे पास, 50,000 का 8% 4,000 डिवाइडेड बाई 55,000. ये 55,000 हमारे पास कैसे आया, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन था कि जो हमने डिबेंचर इशू किए हैं वो 10% प्रीमियम पे किया है, यानी 50,000 का 10% कितना हुआ, 5,000. तो हमने वो नेट प्रोसीड में ऐड करके लिख दिया. तो ये हमारे पास आ गया 55,000.
अब हमारे पास टैक्स रेट कितना था 60%, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1 माइनस 0.6, तो ये हमारे पास आ गया 2.91। ठीक है, नेक्स्ट सी पार्ट देखते हैं। इसमें हमें बोला है कि 8% डिबेंचर 50,000 इशू किए हैं, डिस्काउंट पर 5% डिस्काउंट पर टैक्स रेट 50%, हमें कॉस्ट ऑफ डेट कैलकुलेट करनी है। तो अब देखिए आप यहाँ पर हमारे पास इंटरेस्ट का अमाउंट 4,000 ही रहेगा, एज हमने जैसे पिछले क्वेश्चन में कैलकुलेट किया है 50,000 का 8%। और नेट प्रोसीड्स हमारे पास कैसे आई, 50,000 में से हमने 5% यानी कि 5% कितना हुआ 2,500, वो हमने लेस कर दिया, तो हमारे पास आ गई 47,500। और हमने ब्रैकेट में 1 माइनस 0.5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, जो हमारा टैक्स रेट था 0.5 यानी 50%, तो ये हमारे पास आ गई 4.21%। डी पार्ट देखिए, बी लिमिटेड ने इशू किए हैं 1 लाख शेयर्स, 9% डिबेंचर्स, ठीक है, एट अ प्रीमियम ऑफ 10% प्रीमियम पर इशू किए हैं। और यहाँ में दी हुई है कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन आर 2%, यानी इशूइंग कॉस्ट है जो वो 2% है, ये हमने नेट प्रोसीड्स में से लेस कर देनी होती है। ठीक है, द रेट ऑफ टैक्स इज 60%, और हमने क्या निकालना है कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल। आप देखिए यहाँ पर इंटरेस्ट हमारे पास है कितना 9,000, कैसे आया 9% 1 लाख का निकाला है। ठीक है, 1 माइनस 0.6 कर दिया क्योंकि टैक्स रेट हमें दिया हुआ था 60%। उसके बाद हमने नेट प्रोसीड्स कैसे निकालनी है, यहाँ हम देखते हैं। देखिए 1 लाख हमें दिया हुआ था और हमें बताया है कि 10% प्रीमियम पर इशू करा है, तो हमने 1 लाख का जब 10% किया तो वो 10,000 आ गया। अब जो हमने इसको टोटल किया ये हमारे पास 1,10,000 आ गया, और हमें बोला गया है कि कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन 2% है। जो कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन होती है उसे हमने इसका परसेंटेज लेना होता है नेट प्रोसीड्स का, आफ्टर एडिंग प्रीमियम और लेस अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। बट इस क्वेश्चन में हमें प्रीमियम दिया हुआ है, तो हमने 1,10,000 का 2% कर दिया। ठीक है, तो वो हमारे पास आ गया 2,200, और हमने उसको फ्लोटेशन कॉस्ट को माइनस कर दिया, हमारे पास आ गया 1,07,800। तो हमने यहाँ पे लिख दिया नेट प्रोसीड में 9,000 अपॉन 1,07,800, 1 माइनस 0.6 यानी कि 0.4 को मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास आ गया 3.34% कॉस्ट ऑफ डेट। तो ये था हमारे पास, मैंने आपको बताया अलग अलग तरीके से जब हमारे पास एट पार इशू किए गए हैं, प्रीमियम पर, डिस्काउंट पर, और एक अदर पॉइंट था जब कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन गिवन हो। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम करते हैं एक और क्वेश्चन जिससे हमें क्लियर हो जाएगा कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर। यहाँ पे कंपनी ने इशू किए हैं 10 लाख शेयर्स, ठीक है, 10 लाख डिबेंचर्स, 10% रिडीमेबल डिबेंचर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। ठीक है, कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन अमाउंट टू 30,000, यानी कॉस्ट ऑफ नेट प्रोसीड्स में से हमने जो अमाउंट लेस करना है वो 30,000 है, कैलकुलेट करके दिया हुआ है। डिबेंचर्स आर रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर्स। अब ये रिडीमेबल वाला केस है, मैंने आपको फॉर्मूला पहले ही बता दिया है कि रिडीमेबल वाले में हम ये वाले फॉर्मूलाज अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी, अब हम देखते हैं कैसे कैलकुलेट करना है। हमें बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट कैलकुलेट करना है, जहाँ पे हमें रेट दिया हुआ है टैक्स का 50%। तो आप देखिए बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट, जहाँ पे हमने इंटरेस्ट के साथ 1 माइनस टी नहीं लेना, ठीक है, क्योंकि हमें बोला है बिफोर टैक्स कॉस्ट। तो देखिए इंटरेस्ट प्लस 1/n यानी नंबर ऑफ ईयर्स, जो इस क्वेश्चन में हमें दिए हुए हैं 5 ईयर्स, RV माइनस NP अपॉन हाफ ऑफ RV प्लस NP। हाँ जी।